चलिए, आज का हमारा जो मुख्य प्रकरण है विवाह रेखा के बारे में और संतान रेखा के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखें विवाह रेखा, मेन हेडिंग डालें विवाह रेखा। मेन हेडिंग डालें विवाह रेखा। एक हाँ, एक व्यक्ति बताते जाए। लिखिए, विवाह रेखा के आगे डैश बनाकर लिखें यह यह कनिष्ठिका उंगली के नीचे, यह कनिष्ठिका उंगली, कनिष्ठिका जानते हैं ना सभी लोग? ये वाली उंगली होती है छोटी सी, सबसे छोटी उंगली जो होती है उसी को बोलते हैं लिटिल फिंगर, तो हम कनिष्ठिका बोलते हैं। तो कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हृदय रेखा, और हृदय रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर, और हृदय रेखा के ऊपर हाथ के, इसके बाद लिखिए हाथ के बाहरी भाग, यानी कि बाहरी भाग इधर, यानी कि इसकी बात कर रहा है हाथ के किनारा। ठीक है, कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर हाथ के बाहरी भाग से प्रारंभ हो जो रेखा, उसे हम विवाह रेखा कहते हैं। उसे हम विवाह रेखा कहते हैं। कनिष्ठिका उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर के बाहरी भाग से प्रारंभ हो रही रेखा को हम विवाह रेखा कहते हैं। सभी लोग जान गए? आप ठीक है। अब आज हम आपको प्रेम लव मैरिज होगा ये सब तो हम आपको आज समझा देंगे, आज की क्लास सब कुछ आपको समझा देंगे, क्योंकि आज हम विवाह और संतान की ही मुख्यतः बात करेंगे। कल हम चेहरे की बात करेंगे, परसों जो है तिल का बता करके इस क्लास को शांति पार कर देंगे। ठीक है, लिखिए, वो समझिए, समुद्र ऋषि जो है वो कहते हैं अपने पुस्तक में, इस कहते हैं इष्टि चांते चा रेखा कनिष्ठिका जीव रेखयो, यानी कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो रेखा हो उसको हम क्या कहते हैं? विवाह रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एक व्यक्ति थोड़ा सा बोलते रहे। गुरुदेव क्लियर एक आवाज बार आई? पुनः बता दीजिए। हम समझिए, कनिष्ठिका उंगली के नीचे, कनिष्ठिका आपको दिख रही है, ये उंगली है, इसके नीचे जो है ये जो है बीचों बीच दिख रहा है हृदय रेखा के ऊपर, और जो है बुध क्षेत्र में जो रेखा खींची हुई है इसको हम बोलते हैं विवाह रेखा। तो अब विवाह रेखा तो आपको हम उसी दिन पहले दिन ही पहचानवा दिए थे कि विवाह रेखा क्या होती है, विवाह रेखा में कैसे जानना चाहिए। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी, हेलो, जी जी गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? आपकी क्लियर वॉइस नहीं है। अब अगला लिखिए, सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए। तिवारी जी या जो ज्योति जी, आप कोई थोड़ा सा एक व्यक्ति बोलते रहे। लिखिए, दूसरा सूत्र लिखिए। कोई भी बोले, एक एक व्यक्ति बताते रहे। जी गुरुजी। हाँ,
अब आपके मन में प्रश्न आप देखते होंगे, जब विवाह रेखा की हम बात कर रहे हैं कि विवाह रेखा तो आप जान ही गए होंगे। तो अब विवाह रेखा की जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कभी किसी के 2 होती हैं, किसी के 3 होती हैं, किसी के 4 होती हैं, ऐसे होती है ना, होती है कि नहीं? जी 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 होती है प्रभु जी। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आपका विवाह इतने बार होगा। ठीक है, आप समझिए, लिखिए, यदि यहां पर रेखा विषम हो, यदि विवाह रेखा विषम हो, लिखिए सूत्र लिखिए, यदि विवाह रेखा विषम हो तो नीच कुल स्त्री से यदि विवाह रेखा विषम हो तो नीच कुल स्त्री से, और यदि सम रेखा हो तो समशील से विवाह होता है, तो समशील से विवाह होता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है, विवाह रेखा आपको देखना है, यदि 2 है, सम है, तो आप बोलिए कि आपका अच्छा विवाह होगा। ये सहायक रेखा हो जाती है, मतलब यानी कि जो है उसका फल जल्दी मिलने वाला हो जाता है, सम हो जाता है, अच्छी स्त्री मिलेगी, कुलहीन नहीं मिलेगी, अच्छी स्त्री, इसलिए 2 होती हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसमें अगर कहते एक है, हैं, हाँ, एक होने पर, विषम एक होने होने पर, पर विषम होने पर उसका 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 जो है दर्द वही जानता होगा, जिसके एक होती हैं उसका दर्द वही जानता होगा। ठीक है ना, अब आप समझ लीजिए मोटे तौर पर, उसका विवाह में उसको, उसकी स्त्री उसको रोज झाड़ने वाली होगी, उसको रोज प्रताड़ित करेगी, मतलब दिन भर काम करके आएगा, रात में भी उसके ताने सुनने को मिलेंगे। ठीक है ना, सम हो तो अच्छा विवाह, उच्च कुल में समशील लड़की से विवाह होता है। यदि विषम हो तो नीच कुल की स्त्री से, यानी उससे झगड़ालू प्रवृत्ति की, उससे लड़ने वाली आदि चीजें समझना चाहिए। परंतु कुछ अन्य मतानुसार कहते हैं कि यदि विवाह रेखा अधिक होती है तो जातक का विवाह संसर्ग होता है, यानी कि वो अन्य अफेयर भी माने माने जाते हैं कि ये जातक जो है किसी और से संबंध रखा होगा। कहने का तात्पर्य अन्य मतानुसार विवाह एक ही होगा, परंतु किसी अन्य स्त्री से इसका, जिससे कि कई स्त्रियों से उसका संबंध होगा कुल मिला के। हाँ, दोनों तरह समझें। ठीक है ना, लिखा, कनिष्ठिका जीव रेखा यो तन्वंतो महिला स्तस् स्त्रिया स्थान्विता माधव, यानी कि रेखा जितनी होगी उतना ही उसका संबंध होगा। परंतु अगर शास्त्र का माने तो शास्त्र यह कहता है कि सम होना अच्छा होता है और विषम संख्या होना उचित नहीं होता। ठीक है, इतना समझें, आगे चलें। जी गुरुदेव तो गुरुजी। ये जी जी जी, गुरुदेव तो ये जातक और जातिका दोनों का होगा ना? दोनों का, दोनों का। ठीक है ना, जी आगे जी चलें। गुरुदेव। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं विवाह की उम्र कैसे बताएं, एक मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, लिखिए नीचे, लिखिए, लिखिए विवाह बताने की उम्र। विवाह बताने की उम्र। अब आपको यहां से देख करके बताना है कि आपको कब उम्र में, कितनी उम्र में शादी होगी। तो आपको विवाह रेखा से यदि बताना है तो अभी केवल मोटा मोटी आप लिख लें।
लिखें। यदि 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 तिवारी जी बताते जाइएगा, बोलते जाइएगा। जी जी बताएं, आगे आगे बोले भगवान, 3 बार हो। यदि कनिष्ठिका अंगुली के मूल में हो विवाह रेखा, कनिष्ठिका उंगली के मूल में हो यह रेखा, यदि कनिष्ठिका उंगली के मूल में हो तो विवाह जी जी आगे। जवानी में होता है, यानी कि किशोर अवस्था में होगा। ठीक है। हेलो। जी 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 सही है। हाँ, थोड़ा लिखते जाइए, हमको थोड़ा बताते जाइए, हम आपको लिखवा देंगे, फिर से लिख लीजिएगा। कनिष्ठिका अंगुली का मूल कौन सा है? ये उंगली है, ये मूल अर्थात उसकी जड़, मूल अर्थात होता है जड़। यदि कनिष्ठिका उंगली के ऊपर यही मिल जाता है तो उसको बोलिए कि आपके जो है 18 के बाद हो जाएगा विवाह, 18 से 25 के अंदर जो है आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, मूल में हो तो। ठीक है। ना ना, एक बार और समझाइए प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा है। यदि जातक के कनिष्ठिका अंगुली के मूल में हो यह रेखा, यदि मूल का मतलब कि जो जड़ होती है नीचे। हाँ, उंगली का देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये उंगली है जी और ये जड़ है, ये देखिए जड़ है। जी 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 अब जी। यहीं पर यह रेखा प्रारंभ हो जाए तो उसको हम हम्म, क्या बोलेंगे? जड़ बोलेंगे। तो अब यहाँ पर यदि जी रेखा जी। स्टार्ट हो जाती है तो इसका विवाह हम्म, जवानी में यानी किशोर अवस्था में हो जाता है, 18 से कितने में, क्योंकि अब वो 18 से पहले विवाह हाँ हमें फलादेश करना उचित भी नहीं है, क्योंकि 18 से पहले सरकार प्रतिबंध किए है, तो हमें उसके पहले का जी कुछ जी जी। बोलना भी नहीं चाहिए। ना ना, तो दिक्कत हो जाएगा, उसके पहले बोल के क्या जो 18 के बाद उसका विवाह हो जाएगा, ये बताना है। 18 नहीं, आप 18 में भी बोल सकते हैं, 18 से 25 तक हो जाएगा, जी 18 जी। से 25। यदि बीचों बीच हो, यदि बीचों बीच हो इस दोनों के, देखिए ये मूल और हृदय रेखा के दोनों के बीचों बीच हो, ये दूसरा लिखिए, यदि यह रेखा कनिष्ठिका अंगुली के मूल और यदि यह रेखा कनिष्ठिका अंगुली के मूल और हृदय रेखा के बीच में और हृदय रेखा के बीच में हो तो विवाह 27 से 35 कहें। ठीक है। जी गुरु जी। यदि हाँ, यदि जो है आपको ये यहाँ की रेखा ऐसे समझ लीजिए, कनिष्ठिका अंगुली और हृदय रेखा के दोनों के यदि आपको बीचों बीच दिखाई दे रहा है तो आप कहिए कि आपको जो है 25, जो हम अभी तक 25 बताए हैं, वो 25 से आप कर दीजिए, उसको 35 तक कर दीजिए। लड़क पुरुष जातक की बात कर रहे हैं, इस स्त्री जातक की वही बात करें। स्त्री का यदि कहना है तो 30 तक ही रखिएगा, इसके बाद मत रखिएगा। अगर बहुत ज्यादा कटी फटी है वो है तो कह दीजिए विच्छेद होगा ही नहीं। जैसे कुछ रेखा पर कटा पिटा का, जैसे कोई अलग से रेखा अगर आई है तो वहां पर वो विच्छेद करेगा, नहीं करने देगा विवाह। हाँ, अभी आपको और कुछ समझाते हैं कैसे क्या होता है, अभी आप इतना जाने। ठीक है। हम्म,
ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। दूसरा लिखिए, यदि वो सॉरी तीसरा लिखिए, तीसरा सूत्र लिखिए, यदि विवाह रेखा, लिखिए, यदि विवाह रेखा, बहुत काम के सूत्र हैं, यदि इतना आप सूत्र लगा देंगे तो निश्चित बैठ जाएगा। ध्यान से देखिएगा विवाह रेखा कैसी है, ये भी अभी आपको समझाऊंगा। अभी केवल आप मोटा मोटी समझ रहे हैं, अभी आपको बहुत इसकी बारीकी जानकारी आपको चाहिए, वो आपको कुछ 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 मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, लिखिए, विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने पास हो, विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने पास हो, उतनी जल्दी विवाह कहना चाहिए या विवाह होगा। विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने पास हो, उतनी जल्दी विवाह होगा, जातक या जातिका का। यानी कि देख लीजिए, देखिए, यहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तीनों आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर है, ये अलग अलग एज डिस्टेंस है, क्या है? गुरुजी मुझे नहीं नजर आ रहा आपकी स्क्रीन ना। जी भगवान, मुझे नहीं नजर आ रही स्क्रीन आपकी। स्क्रीन नहीं नजर आ रही है? सबको वो नजर नहीं आ रही? पिन करिए, पिन करिए। प्रांशु पांडे के प्रांशु जी के वो आईडी पर पिन करिए, पिन करेंगे तो आ जाएगी, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है ना, देखिए, फिर ध्यान से देखिए, विवाह रेखा यदि हृदय रेखा के जितने पास हो, जितने भी पास हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, या यहाँ भी हो, ऐसा एज डिफरेंस समझे। यदि जितने पास हो, कह दीजिए कि आपका विवाह प्रारंभिक जीवन में हो जाए, बिल्कुल हृदय रेखा के यदि पास आपको दिख जाए, तो आप ऐसा बोलिए, कह दीजिए आपका जो विवाह है प्रारंभ में हो जाएगा, मतलब विवाह जो है आपका जल्दी हो जाएगा। और थोड़ा बीच में है तो कह दीजिए कि आपको थोड़ा सा उम्र लगेगा, परंतु हो जाएगा विवाह। फिर यहाँ तक आ जाए, अगर बीचों बीच आ जाए तो संदेह भी हो जाता है, संदेहजनक हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी जी, समझ में आ रहा है आपको। मूलतः आप सूत्र देखिए, सूत्र समझिए, विवाह रेखा यदि हृदय रेखा के जितने पास हो, यानी जितने भी पास आपको दिखे, उतना आपको समझ यह कहना चाहिए कि उतना जल्दी उसका विवाह होगा। ठीक है, या फिर मूल में हो जाए, ये तो ये जो जड़ है वहीं पर, इधर भी इधर ही समझ लेते हैं, तो इधर हो जाए तो उतना जल्दी समझ लेते हैं, बीचों बीच नहीं होना चाहिए। या इधर ही हो, या इधर ही हो, या इधर हो, दोनों में से एक तरफ रखना चाहिए आपको। आपके माइनर से देखेगा कि आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि बीचों बीच कौन सा है। ठीक है ना? ठीक है, जी जी, बताइएगा जब लिख जाए। लिख गए आगे गुरुदेव। चलो। अगला लिखिए, उत्तर नंबर 4। हाँ, यदि हाथ के, लिखिए, लिखिए फिर बाद में समझाऊंगा। यदि हाथ के बाहरी भाग, यानी यदि हाथ के बाहरी भाग से प्रारंभ होते समय, यदि हाथ के बाहरी भाग से प्रारंभ होते समय पहले हिस्से में, पहले हिस्से में
केवल आप अभी लिखिए, फिर समझाऊंगा। पहले हिस्से में रेखा गहरी हो यानी कि मोटी हो, और बाद में हल्की और पतली हो जाए, हल्की और पतली हो जाए, एक मिनट हल्की। दोबारा बोलिए। यदि होते समय पहले हिस्से में रेखा, हाँ, पहले होते हिस्से में रेखा क्या? प्रारंभ होते समय पहले हिस्से में रेखा गहरी हो, रेखा गहरी हो, और बाद में हल्की और पतली हो जाए, बाद में हल्की और पतली हो जाए, तो हमें समझना चाहिए, और बाद में हल्की और पतली हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि विवाह या प्रेम संबंध, विवाह या प्रेम संबंध प्रारंभिक काल में, विवाह या प्रेम संबंध में प्रारंभिक काल में जातक के दिल में, प्रारंभिक काल में जातक के दिल में प्रेम 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 व जोश, प्रेम में जोश बाद में ठंडा हो जाता है, वो बाद में ठंडा हो जाता है। आप समझिए, समझाता हूं, देखिए। ये सूत्र है, ठीक है, कहीं भी कभी भी ये सूत्र लगा सकते हैं, ये हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपको जानकारी बहुत जरूरी चीज है। देखिए, अब विवाह रेखा भगवान देख रहे हैं। पहले तो बढ़िया मोटी मोटी ये रेखा मोटी मोटी आई, बढ़िया मोटी मोटी दिखी इस प्रारंभ समय में, और जैसे ही प्रारंभ होने के बाद कुछ दूर जा करके छोटी सी पतली होती गई। तो यानी यहाँ देखिए मोटी है, शुरू में प्रारंभ में क्या है, मोटी रेखा है, और बाद में पतली हो गई। इसका मतलब ये है कि पहले वो उठान में खूब जोश से प्रेम करेगा, खूब प्रेम करेगा, और बाद में धीरे धीरे करके उसका प्रेम जो है कमजोर होता जाएगा। समझ गए ना? लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइएगा। जी जी, आगे चले भगवान। लिख लिए ना भगवान, समझ गए ना? जी जी। अगला लिखिए। विवाह रेखा में, अगला लिखिए, विवाह रेखा में द्वीप होना, द्वीप होना, दिख कमजोर हो ना। द्वीप का होना, द्वीप द्वीप द्वीप, विवाह रेखा में द्वीप का होना या द्वीप युक्त हो, जो भी ऐसे भी लिख पाए, यह व्याभिचार का लक्षण है, यह व्याभिचार का लक्षण है, यह व्याभिचार का लक्षण है, या वैवाहिक जीवन में कष्ट और कलह का सूचित है, और कलह का सूचक है।
विवाह रेखा में द्वीप का होना या द्वीप युक्त हो तो व्याभिचार का लक्षण है और वैवाहिक जीवन में कष्ट और कलह का सूचक होता है ठीक है ना। लिख लीजिए, बताइएगा। विवाह जी रेखा जी में जी आगे। लिखिए, विवाह रेखा में द्वीप युक्त हो तो वो व्याभिचार का लक्षण होता है और वैवाहिक जीवन में कलह होगा या कष्ट होगा, ये सूचना मिलती है। ठीक है, अगला लिखिए। अगला देखिए, समझिए आप। देखिए बोर्ड में दिख रहा है आप सभी को। जी भगवान। देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ चीजें समझी जाती हैं। अब ये विवाह रेखा आपको दिख रही है। हेलो। भगवान हाँ, जी दिखाई दे रही है। अब देखिए, इसको मिलाइए। यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के बीचों बीच से पार हो जाए, यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के बीचों बीच से, ध्यान दीजिएगा, बीचों बीच, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये कनिष्ठिका उंगली है और विवाह रेखा आई और यहाँ जो बीचों बीच है इसको यदि पार कर जाए, बताए भगवान। लिख लिए ना, समझ गए। लिखना है। हाँ लिख लिखना लीजिए, है। नहीं भूल, बताइए। हाँ लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। आप बताइए। यदि विवाह रेखा यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के मध्य से पा, पार हो जाए तो जातक का, यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के मध्य से पार हो जाए तो जातक का प्रेम संबंध या लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। कनिष्ठिका अंगुली के मध्य से यदि विवाह रेखा पार हो जाए, सूर्य रे पर्वत की तरफ जाए, तो विवाह में प्रेम संबंध या लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, लिख लीजिए आगे, यदि सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, यदि सूर्य पर्वत पर तक यह रेखा पहुंच जाए, थोड़ा से भी टच कर जाए, पहुंच जाए हल्का भी, तो विवाह में सफलता और काफी नामी होता विवाह वो, नाम में सफलता, कीर्ति, यश, कीर्ति और यश होता है। यानी कि इनका प्रेम बहुत यश लाएगा, कीर्ति लाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, बताइएगा। आगे। हाँ आगे लिखिए, अगला सूत्र समझिए।
अब तो भैया हमने समझ लिया कि विवाह रेखा ये है फलाना ढिमका है। अब कुछ हम छोटे छोटे जनरल सूत्र जान लेते हैं जो हमें अक्सर देखना पड़ेगा हाथ देखते वक्त। सूत्र तो बहुत है परंतु हम जो हल्के हल्के बता देते हैं। देखिए, विवाह रेखा ये आपको दिख रही है सभी को, ठीक है। जी अब ये विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को टच कर जाए जी तो यह समझिए संबंध विच्छेद लिख समझ लीजिए। इसमें अगर टच कर जाए तो लिख समझिए संबंध विच्छेद होगा, जी यानी जी तलाक जिसे उर्दू शब्द में बोलते हैं। जी या फिर होगा कि जो है कलह बहुत होगा, परंतु संबंध विच्छेद के चांसेस 98% हो जाते हैं, 2% कलह के कारण होते हैं। ठीक है ना। जी जी गुरुदेव। अब अगला समझे, समझ लिए ना ये इसको आप। नोट ही करा, इसको नोट नोट करवा करना देंगे है, तो ठीक रहेगा। जी जी लिखिए विवाह रेखा यदि विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को स्पर्श करे, विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को स्पर्श करे तो जातक का संबंध विच्छेद या फिर तलाक के योग 98% कुछ भी लिख लीजिए, चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। जी लिख लीजिए, बताइएगा फिर दूसरा सूत्र नहीं बताऊं। जी जी आगे। अब आगे समझ देखिए, इसी को देख लीजिए, इधर घूमी थी, अब इसको हम मिटा दिए। अब इसी को हम बुद्ध पर्वत की तरफ घुमा दिए, ऐसे बन गई। या हल्की सी देखिए, अब इस किसी की स्टार्ट हुई यहां से, ध्यान से देखें, और ये घूम करके त्रिभुजाकार, इधर ऊपर। हाँ, त्रिभुजाकार हो गई उधर जाके। इधर अब इधर घूमी थी, घूम करके इधर आ गई थी, क्या बोलते हैं, हृदय रेखा को स्पर्श कर रही थी, हृदय। परंतु यहाँ पर घूम करके कनिष्ठिका उंगली के ऊपर चढ़ गई। ठीक है। जी जी तो अब इसको ये समझिए कि वो जातक जो है पति होगा तो पति से खुश नहीं होगा, अगर जातिका के हाथ में है तो उसका पति उससे खुश नहीं होगा, अगर पत्नी के हाथ में है तो उसका वो जो है सॉरी पति के हाथ में तो पत्नी, और पत्नी के हाथ में पति उससे खुश नहीं होगा। अक्सर लड़ाइयां 100% होती रहेंगी, इसमें 100% लिख लीजिए, वाद विवाद होना निश्चित है डेली, जी। चाहे क्या छोटी नोट करा छोटी दीजिए, बात हो। हाँ, नोट करा दीजिए मोटी मोटा इसको। अब क्या, चलिए नोट कर लीजिए। विवाह रेखा विवाह रेखा यदि घूम करके विवाह रेखा यदि घूम कर जी कनिष्ठिका उंगली की ओर जाती है तो घर में असंतुष्टि, यानी उसका परिवार, उसका जो है पति होगा वह पत्नी से खुश नहीं रहेगा, पत्नी जो होगी पति से खुश नहीं रहेगी। असंतुष्टि और कलह होती रहेगी, और कलह होती रहेगी। इसका उपाय यही है कि बुद्ध का उपाय करवा लें, भगवान का विष्णु भगवान का जप करवा लें, या गणेश गुरु भगवान का जप करा लें, जो भी कुछ ना कुछ पूजा करवा लें जरूर। जी 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 ठीक है ना। अक्सर साल भर में जी निश्चित पूजा करवाते रहे तो ही। अब आज जी करवा ले तो कहते भैया हम 4 महीने अब हम कथा ही नहीं सुनेंगे, तो उनकी बात नहीं है। जी
भाई बाकी लोग चेक करते रहिए। जी कह रहे बाकी लोग भाई अपना देखते रहिए सारी रेखाओं को, जैसे जैसे गुरुदेव बता रहे हैं। अब वो खुद ही जो भुक्त होगी होंगे सभी जानते होंगे। ये 100% जो है मेरे पर्सनल सूत्र है, मैं जो आपको निश्चित वो दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, जो मेरा अभी तक हाथ देखा उसमें जो नहीं समझ में आया। ठीक है ना। जी भगवान। अब लिखिए अगला। यदि विवाह रेखा, यदि विवाह रेखा हृदय रेखा को की ओर घूम करके, विवाह रेखा हृदय रेखा की ओर घूम करके क्रॉस का चिन्ह बनाती है, क्रॉस का चिन्ह बनाती है या बनता है, तो पत्नी की सहसा बीमारी से, सहसा बीमारी से या किसी दुर्घटना से, या फिर किसी दुर्घटना से मृत्यु, पत्नी की सहसा बीमारी, अचानक से बीमारी या सहसा बीमारी, जो भी लिखिए समझ में आता हो, सहसा बीमारी या फिर किसी दुर्घटना से जी मृत्यु जी। होती है। गुरुजी ये पत्नी की होगी या पति की भी होगी? भगवान, पहले पुरुषों का हाथ ज्यादा देखा जाता था, स्त्रियों का हाथ नहीं देखा जाता था, तो जितने पहले के इंसान पुरुष प्रधान मानते थे, तो अब हम पुरुष प्रधान को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। जी गुरुजी। आप कुछ और समझते हैं, लिखिए। यदि विवाह रेखा पर, आपको आज मैं हर तरह समझा ही देता हूँ, विवाह रेखा पर, यदि विवाह रेखा पर द्विशाखा युक्त, यदि विवाह रेखा द्विशाखा युक्त, दो शाखा युक्त या दो मुहा, यदि विवाह रेखा द्विशाखा युक्त हो, यानी त्रिशूल की भांति, भगवान समझ रहे हैं ना। अब आया है जी अचानक, जी इधर भी चला गया इधर जी भी चला गया, द्विशाखा युक्त जी जी होना। हम्म। हेलो। जी जी समझ रहे हैं ना, समझ पाए कि नहीं, देख रहे हैं ना, द्विशाखा हो गए ना। तो जी जी समझ में आ रहा है। द्विशाखा, हाँ, द्विशाखा होना पति पत्नी में कलह का 99.9% सूचक होता है। ले लीजिए। यदि विवाह रेखा द्विशाखा युक्त हो, तो पति पत्नी में कलह होता है 90.9, मैं समझिए 99.9%, 100% ही होता है। ठीक है ना। 99.9 लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? 1% 0.1% छोड़ दिया जा रहा है। हाँ, ये धोखाधड़ी का है। जी जी
अब अभी और कुछ समझाते हैं ना, यही से आप थोड़ा थोड़ा विचार कर लेंगे ना। ना ना, और बताइए, और थोड़ा बताइए इसके बारे में। अब यदि यहीं पर जो द्विशाखा युक्त बन गया, इसको छोड़ करके यहाँ पर तारा बन जाए छोटा सा, अब ये सब लेंस से दिखेगा, ठीक है ना, ये सब आंखों, छोटी आंखों से नहीं दिखेगा। ये जो कहते हैं ना हमारी वो बृहस्पति पर्वत द्विमुही हो गई, हमारी मस्तिष्क रेखा द्विमुही हो गई, ये सब लोग सुन ले। अब इसको आप लेंस से लेंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर छोटा सा क्रॉस बन गया, वो सॉरी तारा बन गया। विवाह रेखा में तारे का चिन्ह होना, सूर्य पर्वत पर जाकर देखिए बन रहा है, तो तारे का चिन्ह होना विवाह की सफलता और विवाह की सफलता और विवाह की सफलता और जातक का विवाह सुविख्यात होता है, सुविख्यात होता है। सुविख्यात का मतलब क्या है, समझते हैं? बताइए तिवारी जी। अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सभी लोग जानेंगे। हाँ, अब आप जानते हैं सबके दिल की बात कि अपने प्रेम, ये दिल, इसका प्रेम जो है अपनी पत्नी से करेगा भी नहीं करेगा, इसके बारे में 100% की जानकारी देते हैं, 100% की, ठीक है ना। अब देखिए मैं सब पूरे अगर वो पॉइंट तो आपको तारा होगा तब, हाँ, तारा होगा वहां पर तब ना। हाँ वहां पर तो क्या होगा, वहां पर तो अब सुविख्यात होगा। अब देखिए कुछ चीजें और समझ लीजिए। यदि हृदय रेखा, देखिए सब पॉइंट तो मैं आपको एक दिन में बता नहीं सकता विवाह के बारे में, विवाह के बहुत पॉइंट होते हैं, जैसे कि यदि हम एक भाव की बात चर्चा कर लेते हैं तो हमारे 4 से 5 दिन चले जाते हैं। तो वैसे ही एक विवाह के लक्षण की बात करें तो कम से कम आपके 4 से 5 दिन क्या 7 दिन भी जा सकते हैं। बहुत से एक ज्योतिषी को बहुत सावधानी पूर्वक फलादेश करना जी चाहिए, जी। ठीक है जी ना। भगवान। ये हम आपको ये जो भी हम कक्षाएं आपको हो वो रही दे है, ये जो जी। कक्षाएं हो रही है, कुल मिला जुला के अगर ध्यान से आदमी न देखे तो फिर बीच में फंस भी सकता है। हाँ नहीं फंसेगा नहीं, जितना अगर जितना दिया है उतना ही प्रयोग करे, ज्यादा एक्स्ट्रा जोशी ना बने, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान ना बने, तो बस तो सही रहेगा। अगर वो अपने आप को सिद्ध साधु कर देगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। हर एक चीज पूर्ण कोई नहीं ना है, पूर्ण अगर हम ही कह दें कि भैया हम ही पूर्ण है तो हम कई कल फंस सकते हैं। पूर्ण केवल परमात्मा है, ज्योतिष भी हर जगह जी जी, सही नहीं बात सही है। होता, ठीक है ना। हम अपने आप को भी इससे वो वंचित नहीं करते हैं, बाकी ठीक है भगवान इधर बाकी से। बाकी का बाकी कल का करवा दीजिएगा ना, 50 हो गया, प्रश्न दे लीजिए 10 मिनट में। बाकी कल एक होगा। चीज लिख लीजिए, एक चीज लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ठीक भाई। यदि हृदय रेखा यदि हृदय रेखा ध्यान से देखिए, गुरु पर्वत तक जाती है, सीधे गुरु पर्वत तक, देख रहे हैं। यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो जातक अपने पत्नी से प्रेम करता होगा, करता है, करता रहेगा। जी ये सबसे बड़ी पुख्ता जानकारी है। ठीक है ना। जी यदि जी इस यहीं से आप लगा सकते हैं पता कि जाता ये जो है अपने पति से प्रेम करता है या न करती है, कुछ भी जो है यहीं से प्रेम, ये प्रारंभिक जीवन का है, ठीक है। बुढ़ाईदार तो सभी प्रेम करते हैं, क्या करें, कुछ लाचार हो जाते हैं तो क्या करें, कुछ प्रेम
कोई बतियाने के लिए नहीं होता, तो इसलिए सबका प्रेम दिखता है कि भैया बुढ़ाई का सहारा है, पर यहीं जो है सत्यता यहीं से पता लगती है, चाहे जितना कहें। ठीक है भगवान। अब यदि जी जी यदि शनि पर्वत तक जाए, यदि ऐसे घूम करके शनि पर्वत तक जाए, तो प्रेम में स्वार्थ है, प्रेम में वो स्वार्थ है। शनि पर्वत तक जाना, हार्ट लाइन का, प्रेम लाइन का जाना, स्वार्थता, प्रेम में स्वार्थता उसके अंदर होती है। प्रेम में स्वार्थता। अब आप देखिए कि आप क्या है, आप अब इसको सबको मिला लीजिए, सबको ही। अब बताइए कि किसी से नहीं। जी जी जिनकी शनि पर्वत तक जाती है, वो स्वार्थ, वो 100% स्वार्थता से युक्त होता है। बाद में वो भले ही बात करे, थोड़ा सा अगर गुरु तरफ झुक गई तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम उसको जब कुछ नहीं कर पाते तो अपने बचाव के लिए, कि हमारी पत्नी कहीं छूट हमसे गुस्सा ना हो जाए या हमारा कुछ भी, तो उसके लिए भले प्रशंसा के हेतु वो कुछ कार्य करें। अन्यथा सत्य तो यही है, हमें हमेशा सत्य ही कहना चाहिए, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं, हमको सत्य पर ही बात करना चाहिए। तो सत्य तो यही होता है कि जातक जो है स्वार्थ युक्त होता है, अपने पत्नी से स्वार्थ युक्त होता है शनि पर्वत तक जाने पर। ठीक है। जी जी। बाकी अब थकाई आ गई है थोड़ा सा, तो, जिसका कोई सवाल है अपना रिजेंट करें, अपना प्रश्न करें। अब बाकी का कल होगा प्रभु जी। चलिए धीरे धीरे क्या करना है। चलिए दीदी, क्या करना है, मतलब क्या है? एकाक 2 दिन, अब 10 दिन का है तो एकाक 2 दिन और बढ़ा दीजिएगा, लेकिन चलिए क्या करना है। परसों लास्ट है, चलिए आगे बताइए। बताइए, प्रश्न करिए, जिनका है रेज हैंड करें सभी। कल मैं आपको संतान रेखा के बारे में बताऊंगा, कुछ चीजें बता दूंगा, पर और आपको कल बताऊंगा चेहरे के बारे में, चेहरा पढ़ना सिखाऊंगा कल की क्लास में। परसों मैं आपको पैर के बारे में बता करके महादेव कर लूंगा। जिनको आना हो आए, नहीं तो ज्ञान ज्ञान रखा रह जाता है, ज्ञान सबको नहीं बदा होता है, सबके भाग्य की बात नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न करें भगवान, किनका किनका प्रश्न है बताइए। जी विष्णु जी, भगवान बताइए। जी गुरुदेव, आपने बताया था कि द्वीप का होना, तो द्वीप का होना ये मतलब नहीं समझ पाए थे हम। द्वीप भगवान, हमने हमारे चौथी या 5वें दिन की क्लास में हमने बताया था कि द्वीप ऐसे बनता है। जब अपने भारतीय नक्शा में देखते हैं ना भगवान, तब क्या होता है, ये कहते हैं भैया ये लैंड है या द्वीप है, कुछ भी बोलते हैं ना, तो जी हमारे गुरु। रेखाओं में भी लैंड बनता है, लैंड मार्किंग होता है, हमारी रेखाओं में भी ठहराव होता है। पहचान लीजिए, यही है द्वीप। जी आगे, गुरुदेव। आगे किन्हीं का प्रश्न। तो भगवान, प्रश्न करने आज प्रश्न करने वाले लोग आए नहीं प्रभु जी, इसीलिए प्रश्न बहुत कम हो रहे हैं। 2-3 लोग बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, आज आए नहीं वो लोग। अरे ठीक है। हाँ तो ठीक है, आज विश्राम किया जाए, तब नहीं किसी का कोई प्रश्न है तो। जी ज्योति मिश्रा हाँ जी जी, सब। ज्योति एक जी, हाथ उठा हुआ है। ज्योति मिश्रा जी। जी जी गुरु जी प्रणाम। जी महादेव प्रभु भगवान। गुरु जी, मेरे जो भाग्य रेखा है उसमें मतलब 2-3 त्रिभुज बने हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े बने हैं। तो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये चीज़ का है कि मतलब कौन-सा त्रिभुज हम माने, कौन-सा नहीं माने, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक गुरु है, जी।
अभी कुछ लोगों का जो है मस्तिष्क रेखा ऐसे डाउन होकर चंद्रमा की तरफ आ जाती है, तो फिर छोटा से यहाँ से स्टार्ट होकर के बना देती, छोटा सा त्रिभुज यहाँ बन जाता है, जी। इसको मान लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों का बहुत बड़ा यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है और भाग रेखा ना होते हुए भी यहाँ से बन जाता, बड़ा सा त्रिभुज यहाँ बन जाता है, जी। सबसे बड़ा बन जाता है। ठीक है, जी। जी। तो ये इसका होना तो अच्छा कहलाता है। ठीक है, बृहत बृहत त्रिकोण होना अच्छा अच्छा होता है। जी। ठीक है, कहीं भी त्रिकोण हो तो हमने सूत्र लिखाया था कि त्रिकोण का होना अच्छा होता है, परंतु कंडीशन यही है कि मस्तिष्क रेखा आ गई अभी आपकी चंद्रमा चंद्र क्षेत्र पर, तो यानी कि इसका जो है माइंड तो इसका सही नहीं है ना। माइंड भी तो देखिए, अब विवाह कुछ लोगों के जो है विवाह रेखा, वो जो है जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा को टच कर जाती है, ये सब अच्छे पॉइंट नहीं है ना। गुरुजी, ये जो आपने दूसरा वाला बड़ा त्रिभुज बनाया वैसे ही बना है, लेकिन उसके बीच से भाग्य रेखा भी बना हुआ है, तो हाँ फिर इसका क्या फलादेश होगा? मतलब बीच में, हाँ जैसे ये बन गया, तो ये जो बीच में त्रिभुज बना, तो हाँ एक ऐसा भी बना है और एक बड़ा सा जो त्रिभुज है ये भी बन रहा है, हाँ, और जितने त्रिभुज हो उसको उसको छोटे छोटे भी काफी त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए, त्रिभुज का होना मैं कहा कि अच्छा होता है, बृहत त्रिकोण का होना बृहत त्रिभुज का होना धन संपदा ऐश्वर्यता का वरदान होता है। हाँ, कोई रेखा काटे ना, कोई रेखा उसके अंदर से घुस करके उसको खंडित ना करे, स्पष्ट हो, साफ हो, तो वह आपके जीवन में जल्दी सफलता, जल्दी धन, ऐश्वर्यता लाता है। परंतु उसके अंदर से कोई घुस करके अटैच कर रहा है, तो यानी कि उसमें आएगा, ये मत समझे कि नहीं आएगा, परंतु आएगा, उसमें थोड़ा सा घुसने वाले बीपैची करने वाले लोग आकर के उसको थोड़ा सा शांत करेंगे, मिलेगा बहुत देर से मिलेगा। जी गुरुजी। समझ में आ गया आपको? जी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद गुरुजी। आपका भी धन्यवाद। आगे बताइए। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, कल सभी लोग तैयार रहिएगा चेहरा पढ़ने के लिए और संतान जानने के लिए। अब हम चलते हैं, ठीक है तिवारी जी? चेहरा गुरु चेहरा पढ़ा देंगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा प्रभु जी, चेहरा से ही सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो चेहरा पढ़ा देंगे, पर चेहरा वैसे पढ़ाएंगे जैसे कि नमक स्वाद अनुसार। अब उसकी विशेषता नहीं बतलाएंगे कि ऐसे बनता है, ऐसी चीजें नहीं बनता। एक दिन का है तो एक दिन में आपको चेहरा विशेष जानकारियां दे दूंगा, ठीक है ना? जी बाबू। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव, नमो नमो भगवान। नमो नमः महादेव। शांति मंत्र का पाठ करा दीजिए कोई प्रभु जी। सर्वं शान्तिर् राजेश शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को हर हर महादेव। ठीक है भगवान। जी जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दें कृष्णा जी हैं तो। लेफ्ट हो सकते हैं सभी लोग। राधे राधे। सर्वभ्यो नमो नमः।